हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के उस बड़े कोर्ट केस की जिसका इंतजार हजारों अभ्यर्थी कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुना दिया है और इस फैसले ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट रहेगा या रद्द होगा। इस केस में 22 प्रश्नों पर बोनस अंक, फाइनल आंसर की में बदलाव और मेरिट पर असर जैसे कई बड़े मुद्दे उठाए गए थे। आज की इस क्लास में हम पूरे केस को शुरुआत से अंत तक समझेंगे कि एसएससी पर क्या आरोप लगाए गए, एसएससी ने उनका क्या जवाब दिया और कोर्ट ने क्या कहा और अंत में फैसला है वो किसके पक्ष में आया। तो इस क्लास में हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छे से पूरा का पूरा इसको समझेंगे कि किसके फेवर में केस गया है। तो बात करते हैं जो ये केस था, ये इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस था वो रिट पेटिशन 8525/2025 अभिनेतन बनाम एसएससी था, क्योंकि यही जो रिट पेटिशन है वो हमारे ज्वाइनिंग लेटर में बाद में ऐड की गई कि इस कोर्ट केस का जो आउटकम होगा उसी पर आपकी ज्वाइनिंग है वो डिपेंड करेगी। अगर ये कोर्ट केस का आउटकम आपके फेवर में आता है तो ठीक है, अगर ये आपके फेवर में नहीं आता है, अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो आपकी नौकरी जा भी सकती है। तो ये जो रिट पेटिशन 8525/2025 जो अभिनेतन बनाम अदर्स थी और ये एसएससी के खिलाफ लगाई गई थी, उसके ऊपर आपकी पूरी ज्वाइनिंग डिपेंड कर रही थी। इसका फैसला आ चुका है और इसमें क्या फैसला दिया है उसकी हम बात करेंगे। तो जो ये केस था वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। इसके जो जज थे वो जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन थे। जो इसका फैसला आया है वो 5 फरवरी 2026 को आया है। केस है जो रिट पेटिशन के तहत लगाया गया था और इसके अंदर जो मुद्दा था वो एसएससी सीजीएल 2024 के रिजल्ट और फाइनल आंसर की से संबंधित था। जो कई कई उम्मीदवारों ने कोर्ट में याचिका दायर की क्योंकि उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी लगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये क्या परीक्षा थी, कब कंडक्ट की गई थी। तो ये जो परीक्षा थी इसका जो नोटिफिकेशन था वो 24 जून 2024 को आया था। ये एसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा थी जिसके अंदर लगभग 17,727 वैकेंसी थी। इसके अंदर जो परीक्षा है वो 2 चरणों में संपन्न हुई थी। एक टायर फर्स्ट हुआ था, टायर सेकंड हुआ था। तो जो इसका टायर 1 था वो सितंबर 2024 में आयोजित किया गया था और उसका रिजल्ट है वो 5 दिसंबर 2024 को आया था। उसके बाद में जो टायर सेकंड है, जो मेंस एग्जाम है, वो 2 दिन ली गई थी, 18 जनवरी 2025 को और 20 जनवरी 2025 को। उसके बाद कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण जो 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था टाइपिंग वाला वो दोबारा से आयोजित किया गया था 31 जनवरी 2025 को। उसके बाद इसकी टेंटेटिव आंसर की वो 21 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी। उम्मीदवारों ने उस टेंटेटिव आंसर की पर अपनी क्या जताई थी, आपत्तियां जताई थी। उसके बाद में 12 मार्च 2025 को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया था और रिजल्ट के बाद में 18 मार्च 2025 को फाइनल आंसर की जारी की गई थी। अब बात करते हैं कि इसमें विवाद कहाँ से शुरू हुआ था। तो फाइनल आंसर की के अंदर 19 क्वेश्चन अमान्य घोषित कर दिए। क्या कर दिया गया? 19 क्वेश्चन को अमान्य घोषित कर दिया, मतलब सभी को उसमें क्या दे दिया गया? बोनस मार्क दे दिया गया। जो 18 जनवरी को मेंस का पेपर हुआ था उसमें 9 क्वेश्चन में सबको ऑल टू बोनस दिया गया और जो 20 जनवरी को हुआ था उसमें 10 क्वेश्चन पे सभी को क्या दे दिया? बोनस मार्क दे दिया गया। और जो 3 क्वेश्चन थे उनका आंसर क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। तो कुल 22 प्रश्नों पर सभी को बोनस अंक इसके अंदर दिए गए थे। विवाद की मूल वजह क्या थी कि उम्मीदवारों को लगा कि इसने ज़्यादा प्रश्न गलत होना सिस्टम की बड़ी गलती है, बोनस अंक से मेरिट खराब हुई है, रिजल्ट पहले और आंसर की बाद में देना गलत है, इसलिए उन्होंने कैट में केस किया। तो सबसे पहले कैट के अंदर केस किया गया था। कैट ने अपना फैसला सुनाया था। कैट ने कहा था कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई विशेषज्ञ नहीं है, वो किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो है नहीं, आंसर की विशेषज्ञों ने बनाई है, इसलिए उसमें दखल नहीं किया जाएगा। तो जब ये कैट के अंदर जब ये कोर्ट गया था, शुरू में जो ये केस कैट के अंदर गया था, तो कैट ने ये कहते हुए केस को डिसमिस कर दिया था कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई विशेषज्ञ नहीं है, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं, रीजनिंग के भी आते हैं, जीके के अंदर आते हैं। तो जो कोर्ट के जो जज होते हैं वो उनके अंदर क्या नहीं है? विशेषज्ञ नहीं है, उनको उनके बारे में ज़्यादा इतना डीप नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्होंने इनमें दखल नहीं किया और उनकी जो याचिकाएं थी उनको खारिज कर दी। उसके बाद में उम्मीदवारों ने जो कैट के आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट को तय करना है क्या, उसके बाद कोर्ट को ये तय करना था कि क्या कैट ने सही किया कि उसने एसएससी के निर्णय में दखल नहीं दिया।
उम्मीदवारों की कुछ इसमें दलीलें थी। वो दलीलें कौन कौन सी थी? सबसे पहले दलील ये थी कि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। क्या कर सकती है? जो कैट कोर्ट ने ये कहा था कि कोर्ट इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करती, तो एसएससी के जो उम्मीदवार थे, जो उन्होंने केस किया था, तो वो कह रहे थे कि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। उम्मीदवारों ने कहा अगर परीक्षा में गलती हो तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। उन्होंने कई पुराने फैसलों का भी उसमें क्या दिया था? हवाला दिया था, जिसमें कोर्ट ने क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। जैसे क्लैट का कोई एक कोर्ट केस हुआ था, उसके अंदर कोर्ट ने क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। और 22 प्रश्नों पे दूसरी दलील ये थी कि उन्होंने 22 प्रश्नों पर बोनस दिया है, जो बिल्कुल गलत है। इससे मेरिट कमजोर हुई है और मेहनती छात्रों को भी उसके अंदर क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। मान लीजिए 22 क्वेश्चन है, उसमें से मान लीजिए किसी ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, उसमें से 10 क्वेश्चन भी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किए, तो उसको 10 क्वेश्चन का तो सीधा सीधा 30 नंबर का उसको क्या हो गया? फायदा हो गया। इसलिए इससे मेरिट कमजोर हुई है और मेहनती छात्रों को नुकसान हुआ है। तीसरी दलील उनकी ये थी, अंक केवल प्रयास करने वालों को मिले। तीसरी दलील उनकी ये थी कि जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को, तो बोनस मार्क मिला है तो उन्हीं को मिलना चाहिए जिन्होंने उसे अटेम्प्ट किया है। जिन्होंने उनको अटेम्प्ट नहीं किया उनको बोनस मार्क नहीं देना चाहिए। ये उनकी क्या थी? कुछ दलीलें थी। उन्होंने कहा जिसने प्रश्न नहीं किया उन्हें अंक नहीं मिलने चाहिए। कुछ प्रश्न हल किए जा सकते थे। उन्होंने कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे गणित का कोई एक प्रश्न था जिसकी क्वेश्चन आईडी, ये वाली जो क्वेश्चन आईडी थी, वो मैथ का कोई एक क्वेश्चन था जिसकी क्वेश्चन आईडी ये वाली थी, और एक ये क्वेश्चन था जिसकी क्वेश्चन आईडी ये थी। अंग्रेजी का दोनों में कोई छोटी टाइपिंग गलती थी, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने क्या दे दिया? सभी को बोनस मार्क दे दिया। और उनका सही उत्तर आसानी से निकाला भी जा सकता था, लेकिन उनकी क्या दे दी? सभी को बोनस मार्क दे दिया। उसकी बात की गई। उसके बाद एसएससी की उस पर क्या आई? एसएससी ने अपना क्या दिया? उसके ऊपर जवाब दिया। तो एसएससी से उस पर जवाब मांगा गया, तो एसएससी ने उस पर अपना जवाब दिया। तो एसएससी ने कहा कि आंसर की विशेषज्ञ समिति ने बनाई है, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा आंसर की बनाई जाती है। कोर्ट को एकेडमिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट है वो एकेडमिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। जहां प्रश्न स्पष्ट थे वहां सभी को अंक देना सही था। तो जहां प्रश्न अस्पष्ट थे वहां पर उन्होंने सभी को अंक देना क्या समझा? सही समझा। अब इसमें कोर्ट के मुख्य कानूनी सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत पहला यह है कि कोर्ट आंसर की का पुनर्मूल्यांकन नहीं करती। तो कोर्ट क्या होती है? कोई भी आंसर की होती है उसका वो रिवैल्यूएशन नहीं कर सकती। तो ये कब तक नहीं कर सकती? जब तक कि उसमें कोई फैक्चुअल चीज नहीं हो। जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। क्वेश्चन में ऑप्शन जो जिन्होंने पेपर बनाया वो मान रहे मनमोहन सिंह है, जबकि वर्तमान में तो कौन है? नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोर्ट दखल कर सकती है जब उनको सीधा सीधा लगे कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो कोर्ट जब तक कोई एकदम सीधा सीधा उनको नहीं लगे तो आंसर की का वो पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट अपील की तरह काम नहीं करती है, वो खुद उत्तर तय नहीं कर सकती। हस्तक्षेप केवल तब होगा जब स्पष्ट अवैधता हो। तो स्पष्ट अवैधता का मतलब, जैसे पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या है, तो जो जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया वो भारत की राजधानी कोलकाता मान रहे हैं, जबकि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो वहां पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है जब स्पष्ट अवैधता हो या प्रक्रिया क्या हो? गलत हो। लेकिन यहाँ पे ना तो स्पष्ट अवैधता थी और ना ही प्रक्रिया गलत थी। विशेषज्ञों की राय को उन्होंने क्या दी है? प्राथमिकता दी है। कोर्ट ने कहा है कि जज हर विषय के विशेषज्ञ नहीं हो सकते, विशेषज्ञों की राय माननी होगी। तो कोर्ट होते हैं वो हर चीज के विशेषज्ञ नहीं होते, वो इसलिए उनको जो विशेषज्ञ है उनकी ही राय माननी होती है। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ पेपर था, उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के पूछे गए थे, साइंस के पूछे गए थे। तो कोर्ट ने कहा ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, कोर्ट इसमें विशेषज्ञ नहीं है। उसके बाद हुई थी कि 22 प्रश्नों पर बोनस अंक। कोर्ट का इस पे गहरा विश्लेषण हुआ। कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि एसएससी की ये बहुत बड़ी गलती है, 22 प्रश्नों पर बोनस देना सिस्टम की बहुत गंभीर कमी दिखाता है। फिर भी निर्णय गलत नहीं है। फिर भी उन्होंने एसएससी को क्या नहीं माना? गलत नहीं माना। कोर्ट ने कहा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग थी। ऐसी स्थिति में जो समझदार छात्र वो गलत प्रश्न छोड़ देते हैं। अगर केवल जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको अंक मिले तो सावधानी से प्रश्न छोड़ने वालों को उसमें क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो कोर्ट ने इसके अंदर क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा अगर हम उन्हीं को इस बात को माने कि जिन्होंने उसे अटेम्प्ट किया है उन्हीं को बोनस मार्क दिया जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते,
क्योंकि कुछ छात्र समझदार भी होते हैं, वो उसको करेक्टली अटेम्प्ट नहीं करते, उनको पता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो वो उसको अटेम्प्ट नहीं करते, और जब वो उसको अटेम्प्ट नहीं करते तो हम उस पर क्या नहीं दे सकते, बोनस मार्क नहीं दे सकते हैं। तो वो उस पर बोनस मार्क उनको देंगे ही देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या छोड़ा है, उसको वो स्मार्ट थे, उन्होंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, उनको पता था ये गलत था, तो इसलिए एसएससी ने सही किया है कि सभी को बोनस मार्क दे दिया है। उसके पास एसएससी पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी हुई। कोर्ट ने कहा प्रश्न निर्माण में एसएससी है जो लापरवाही कर रही है, इतने प्रश्न गलत होना सिस्टम की कमी दिखाते हैं, इससे मेरिट पर असर पड़ा है और बोनस अंक मेरिट सिस्टम को प्रभावित करते हैं। रिजल्ट पहले आंसर की, बाद में एसएससी ने पहले रिजल्ट जारी किया, बाद में आंसर की, तो कोर्ट ने कहा इसमें उम्मीदवारों को चुनौती देने का मौका नहीं मिला, यह प्रक्रिया की कमी है। कोर्ट ने खुद की भी जांच की। कोर्ट ने कहा प्रश्न देखे, कोर्ट ने प्रश्नों को देखा, उसके बाद उन्होंने विशेषज्ञों की क्या राय थी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने उस पर अपनी क्या राय दी थी, एसएससी अधिकारियों से बात की, फिर कहा कि यह साबित नहीं होता कि फाइनल आंसर की गलत थी। तो कोर्ट ने यह कहा कि इससे यह साबित नहीं होता है कि जो फाइनल आंसर की जो एसएससी ने रिलीज की थी तो वो गलत थी। उसके बाद कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला निष्कर्ष निकाला। कोर्ट ने उसके बाद में कहा कि जो एसएससी में गंभीर कमियां थी, लेकिन निर्णय विशेषज्ञों पर आधारित था, कोई स्पष्ट अवैधता नहीं है, कोई स्पष्ट इसके अंदर अवैधता नहीं थी। इसलिए ट्रिब्यूनल का जो आदेश जो कैट कोर्ट ने जो कोर्ट डिसमिस किया था, ये कहते हुए कि जो केस को डिसमिस किया था कि जो कोर्ट है वो इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है एकेडमिक मामलों में, इसलिए वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उसको जो हाई कोर्ट है उसने बिल्कुल सही ठहराया। एसएससी के रिजल्ट को बरकरार रखा हुआ है और सभी याचिकाएं जितनी भी थी उनको खारिज कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ था। इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग डिस्कशन we are the consider opinion that the refusal of learned tribunal to interfere with the impugned action represent a reasonable exercise, मतलब डिस्क्रेशन, तो वो एकदम सही था। जो कैट कोर्ट थे उन्होंने इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया एकेडमिक मामलों में, वो बिल्कुल सही है। तो इसको हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराया और उसके बाद में हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि द प्रेजेंट रिट पेटिशन एप्लीकेशन आल्सो आर डिसमिस्ड और ऑल पेंडिंग स्टैंड डिस्पोज ऑफ। तो जो रिट पेटिशन थी, जो अभिनेतन बनाव एसएससी थी, उसको क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया गया है। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, तो आगे या तो ये जो पैटर्नर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिस तरह से जब कैट से वो हाई कोर्ट में गए थे तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जा सकते हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं तो आपका ये केस है यहीं पे क्या हो गया है, डिसमिस हो गया है। तो चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट कर सकती है या चाहे तो वो भी इसको क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। लेकिन अब इसके अंदर 99% चांस है कि आपका केस डिसमिस हो गया है। अब जिनका ज्वाइनिंग हो गया उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।